नमस्कार, स्वागत है आपका पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको रत्न तथा रुद्राक्ष के बीच में अंतर बताऊंगी। हम रुद्राक्ष किस आधार पर धारण करते हैं तथा रत्नों को हम किस आधार पर धारण करने के लिए कहते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको अपने इस वीडियो के द्वारा दूंगी। जो रत्न हैं इनमें प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में जो ग्रह है, अगर लग्नेश है वो अष्टम भाव में है या किसी भी मारक भाव में बैठा हुआ है, तो वो उससे संबंधित अगर आप रत्न धारण करते हैं तो आपको वैसा ही रिजल्ट देता है जिस स्थिति में वो ग्रह कुंडली में बैठा हुआ होगा। लेकिन अगर इस स्थान पे आप उसी ग्रह से संबंधित रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये आपकी उस स्थिति से आपको उबारने का कार्य करता है। जो रत्न है, रत्न सिर्फ हमारे भौतिक शरीर तक कार्य करते हैं, लेकिन जो रुद्राक्ष हैं ये सूक्ष्म शरीर में कार्य करते हैं। सूक्ष्म शरीर के जो 7 चक्र हैं, इन चक्रों पे रुद्राक्ष कार्य करते हैं। इन चक्रों की जो स्थिति होती है हमारे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा होती है। मतलब जो हम ग्रहों को हम कुंडली में देखते हैं, उनकी जो स्थिति होती है वो हमारे प्रारब्ध है। लेकिन जो रुद्राक्ष है, ये रुद्राक्ष इस प्रारब्ध को तोड़ने का कार्य करते हैं। कर्म कभी खत्म नहीं होते, लेकिन वो धीरे धीरे करके उनकी स्थिति धूमिल होती जाती है। जब हम रत्नों की बात करते हैं कि हमें रत्न किस आधार पे पहनने चाहिए, तो इसके कई आधार हैं। इसको हम जन्म कुंडली में जैसे लग्नेश है, पंचमेश है, भाग्येश है, कर्मेश है, सुखेश है, इस स्थिति उनके ग्रहों से संबंधित अगर हम रत्न पहने तो ये हमें अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन अब अगर ये सारे ही ग्रह कुंडली में सही नहीं है, सही स्थिति में नहीं है, तब हम रुद्राक्ष पहनने की सलाह देते हैं। रुद्राक्ष आप कोई भी पहन सकते हैं, बिना कुंडली विश्लेषण करवाए कोई भी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर रत्नों की बात की जाए तो इसके लिए पहले आपको कुंडली विश्लेषण कराना जरूरी है। कई लोगों में ये धारणा होती है लग्न में गुरु है तो आप पुखराज पहन सकते हैं। हर लग्न में गुरु अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जैसे वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न में अगर गुरु बैठा हुआ है तो इसमें गुरु मार्केश बनते हैं। तो इस स्थिति में हम कभी भी पुखराज पहनने की सलाह नहीं देते हैं। अमूमन जो पुखराज है इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं। पुखराज हुआ या मोती रत्न हुआ, मोती के लिए अगर किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो लोग बिना कुंडली विश्लेषण करवाए मोती पहन लेते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। इस विषय में भी, मोती के विषय में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, पर फिलहाल के लिए मैं अभी इसकी जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि कई बार लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को ये सोचते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पुखराज और मोती रत्न ये सोच समझ के ही धारण कीजिए। लग्न का गुरु हमेशा ही अच्छा नहीं होता और हर लग्न में गुरु अच्छा नहीं माना जाता। स्त्री और पुरुष की कुंडली में भी गुरु का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए जब भी आप रत्न धारण करें तो उससे पहले आप कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं। अब हम रुद्राक्ष की बात करते हैं। कई लोग पूछते हैं हमारी राशि ये है तो हम कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, तो हम राशियों के अनुसार भी रुद्राक्ष बताते हैं। क्योंकि रुद्राक्ष आप कोई सा भी पहन सकते हो, लेकिन रुद्राक्ष महंगे आते हैं, इसलिए हम राशियों के अनुसार बताते हैं। या कुंडली में कोई ग्रहण योग बना हुआ है, कोई भी दुर्योग बना हुआ है, तो उसका एक संयोजन बना के आपको देते हैं। आपकी मर्जी है, आप सिद्धमाला बना के भी उसको पहन सकते हैं। आप 1 से लेकर के 14 मुखी तक, 15 मुखी तक पहन सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप सारे ही रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये थी रत्न और रुद्राक्ष के बीच में सूक्ष्म जानकारी कि हमें रत्न किस आधार पर पहनने चाहिए तथा रुद्राक्ष किस आधार पर धारण करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। नमस्कार।